अदीका, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने आज फरहान से बहुत सख्त बात कह दी है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। कैसे लड़ोगी ये जंग? अपने हक में बात करके। जब तक तुम्हारी सास जिंदा है तुम्हें उस घर से कोई हक नहीं मिलने वाला। इसलिए तो मैं अलग घर का मुतालबा करने वाली हूँ। देखो हदीका, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अलग घर का मुतालबा तुम्हारे घर को तोड़ दे। और अगर तलाक हो जाए तो? होश में तो हो लड़की, क्या बोल रही हो तुम? एक मिनट अम्मी, आप मेरी बात सुने। फर्ज करें मैं उस घर में चली जाती हूँ और एक दिन आपको खबर मिलती है कि मेरे दिमाग की नस फट गई है और मैं मर गई हूँ, तो? खुदा ना करे है सब। एक मिनट में फर्ज करें मैं उस घर में नहीं जाती और फरहान मुझे यहाँ तलाक भिजवा देते, तो आपके लिए तकलीफ दे खबर कौन सी होगी? मेरी तलाक की या मेरी मौत की? फरहान जैसे इमोशनल फूल के साथ एक ही सूरत में रहा जा सकता है कि अगर वो समझ ले कि उसकी माँ ही उसकी दुश्मन है। तुम्हें तो बस बातें बनानी आती हैं नादिया। तुम्हें अगर मेरी तरह घर में कैद रहना पड़े ना तो तुम्हें पता चलेगा। जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है तुम चली जाती हो, यहाँ तक कि रात में वॉक करने भी चली जाती हो। मुझे तो पिंजरे में कैद एक बोलने वाला तोता बना के रख दिया है, जो बोल तो सकता है लेकिन अपनी मर्जी की कोई बात नहीं बोल सकता। कौन बोल रहा है तुम्हें अपनी मर्जी की बात से? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है किससे क्या बात करनी है। क्या मतलब किससे क्या बात करनी है? तुम्हारी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे वाजिक भाई ने तुम्हारे बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। तुमने कंफर्म किया है कि तुम्हारे वाजिक भाई ने ऐसा कहा है, या तुम्हारी अम्मी ने अपने पास से ही तुम्हें धोखे की रस्सी में बांध के रख दिया है? ऑफ कोर्स भाई ने कहा है, इसलिए तो अम्मी ने मुझसे कहा। हाँ, जैसे तुम तो अपनी अम्मी को जानती ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपनी अम्मी को नहीं जानती? अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी अम्मी मुझे धोखा दे रही हैं? तुम्हें लगता है कि अपनी बहू के साथ ही धोखा करना उनकी ड्यूटी है? अपनी मर्जी लागू करने के लिए ना अपनी बेटी को भी धोखे में रख सकती हैं। शट अप नादिया। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि पता तो करो, आखिर पता तो लगे कि ये पाबंदियां तुम्हारे भाई ने लगाई हैं या नहीं। और अगर हाँ तो जरा कंफर्म तो करो कि तुम्हारा कसूर क्या है। समीर तुम्हारा मंगेतर था, तुम किसी बाहर वाले से इश्क नहीं लड़ा रही थी। उन्हीं का बनाया हुआ मंगेतर था, धोखेबाज निकला, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हदीका, यार 11 बज गए और अपने ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। और शायद आपको ये भी नहीं पता कि आपके और मेरे बच्चे को कत्ल करने की साजिश हो रही है, वो भी उस घर में।
मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी उस घर में। ठीक है, यही रहो तुम। फाइजा खाला की कॉल, शायद हदीका होगी। अलमारी में आपके पूरे हफ्ते के सूट प्रेस करके लटका रखे हैं। धोने वाले कपड़े मुझे पहुंचा देना। धोबी पे खर्चा करने की जरूरत नहीं। और हाँ, हानिया से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके कपड़े धोएगी या प्रेस करेगी। नाश्ता करके ऑफिस जाना प्लीज, और अपना बहुत ख्याल रखना। कल सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से। हो सके तो आ जाना। बीवी की तो परवाह नहीं है, अपने होने वाले बच्चे की परवाह होनी चाहिए आपको। मुझे दरअसल तुम्हारा फोन चाहिए था, मैंने नादिया को कॉल करनी है। मेरा फोन पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा है, बैटरी शायद उसकी चेंज करने वाली है। मुझे दे, मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं वासिक को दे दूंगी, वो करा देगा। तुम मुझे बस फोन दे दो, मैं कॉल कर लूं। इस पे पासवर्ड लगा है, मैं खोल के देता हूँ आपको। ये ले। ओहो, मुझे तो नादिया का नंबर याद भी नहीं है। मैं हानिया को कहती हूँ, वो मुझे नंबर मिला के देती है। ठीक है। कॉल्स चेक करती हूँ कितनी कॉल्स आई नहीं। 15 मिस्ड कॉल्स। व्हाट्सएप, फायजा के व्हाट्सएप से किया है मैसेज। हाँ ठीक है, सुनती हूँ। अलमारी में आपके पूरे हफ्ते के सूट प्रेस करके लटका रखे हैं। धोने वाले कपड़े मुझे पहुंचा देना। धोबी पे खर्चा करने की जरूरत नहीं। और हाँ, हानिया से एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके कपड़े धोएगी या प्रेस करेगी। नाश्ता करके ऑफिस जाना प्लीज, और अपना बहुत ख्याल रखना। कल सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। हो सके तो आ जाना। बीवी की तो परवाह नहीं है, अपने होने वाले बच्चे की परवाह होनी चाहिए आपको।